गोवा अग्निकांड मामले में आज बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के कहने पर थाईलैंड ने दोनों आरोपी लुथरा भाइयों को पकड़ लिया है। तैयारी है उन्हें वापस भारत लाने की। 25 लोगों की मौत के 5 दिन बाद गौरव और सौरभ लुथरा को फुकेट में पकड़ा जा सका है। अब भारतीय अधिकारी यानी कि गोवा पुलिस फुकेट पहुंच गई है। इधर दिल्ली की अदालत में थोड़ी देर बाद लुथरा भाइयों की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब जब वहां पर पुलिस पहुंच गई है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी अरविंद? देखिए, बैंकॉक से अभी अभी जो इंडियन एजेंसीज के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं फुकेट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, और वहां अब जो थाई पुलिस है उससे इंडियन एजेंसी के लोग बातचीत कर रहे हैं। आज तक के पास नेहा उस फुकेट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के डिटेंशन सेंटर की तस्वीरें भी हैं, विजुअल्स भी हैं, जिसमें जो गौरव लूथरा है, सौरभ लूथरा है, उनको रखा गया है। अब से कुछ देर पहले एक गाड़ी भी वहां पर पहुंची है, स्पॉट की गई है। माना यह जा रहा है कि जो इंडियन एजेंसीज के अधिकारी हैं वो इसी गाड़ी में पहुंचे हैं वहां फुकेट, और अब जो उसको दोनों भाई हैं उनको भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें तमाम जो कागजी खानापूर्ति है वो होती है, और ब्लू कॉर्नर नोटिस तो पहले ही जारी हो गया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस के तहत गोवा पुलिस ने सीबीआई के थ्रू इंटरपोल से रिक्वेस्ट की थी इन दोनों भाइयों की कि ये जिस भी देश में हो उनकी लोकेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन वो एस्टेब्लिश की जाए, जो इंटरपोल के थ्रू वो एस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद फिर फुकेट से आज सुबह एक होटल से दोनों भाइयों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जो फुकेट इमिग्रेशन सेंटर है वहीं पर दोनों को रखा गया है, और लगातार वहां जो अधिकारी है पहुंच रहे हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच गोवा अग्निकांड में अब जांच का दायरा बढ़ चुका है, पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। क्लब हाउस के एक मालिक की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस लुथरा भाइयों तक पहुंच गई है। दोनों भाई आग वाली घटना के लगभग 6 घंटे बाद थाईलैंड भाग गए थे। अब दोनों के पासपोर्ट फिलहाल निलंबित है ताकि वो किसी भी दूसरे देश में ना जा सके। ये वो चेहरे हैं जो गोवा अग्निकांड में अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अब कानून के हिसाब की बारी है। अब तक दोनों लूथरा भाई थाईलैंड में छिपे थे, लेकिन इनकी सारी चालाकी, सारा दावपेच खत्म हो गया है। थाईलैंड की फुकेट से आई ये तस्वीरें देखिए। अब हथकड़ियों में इनके हाथ बंधे हैं। सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की हिरासत में आ चुके हैं। दोनों ही अपने अपने पासपोर्ट के साथ दिखे हैं। इन पासपोर्ट को भारत ने निलंबित किया हुआ है। लूथरा भाइयों की ये तस्वीरें उस समय की हैं जब उन्हें फुकेट में हिरासत में लिया गया। लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में डिटेन कर लिया है थाईलैंड की पुलिस ने। आपको बता दें कि ये कामयाबी गोवा पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीबीआई सबकी कामयाबी है। सबके एफर्ट्स की वजह से थाईलैंड में लूथरा बंधुओं को डिटेन कर लिया गया है, वो भी सिर्फ 5 दिनों में। उनका पासपोर्ट भी सस्पेंड करवाया गया, उनके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस निकाली गई, और अब उन्हें डिटेन कर लिया गया है। बहुत ही जल्द उन्हें भारत लाया जाएगा और उन्हें गोवा पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। इसके बाद जांच तेज होगी, और जांच में गोवा पुलिस लूथरा बंधुओं से वो सारी बातें पूछेगी, कैसे इतने सारे वायलेशन के साथ वो क्लब चला रहे थे। दोनों भाई थाईलैंड के फुकेट में ही अग्निकांड के बाद से छिपे थे। गोवा अग्निकांड के बाद से दोनों भाइयों ने फुकेट की इंडिगो उड़ान पकड़ ली थी। सौरभ और गौरव लूथरा 7 दिसंबर की सुबह ही दिल्ली से फुकेट के लिए भाग गए थे। 6 नवंबर की रात करीब 11:45 पर बर्च बाय रोमियो क्लब में आग लगी थी। उसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। उस घटना के तुरंत बाद सौरभ और गौरव लूथरा ने फुकेट भागने का प्लान बना लिया था। हादसे के महज 1.5 घंटे बाद देर रात 1:17 पर इन्होंने फ्लाइट की ऑनलाइन टिकट बुक की। हादसे के 6 घंटे अंदर ही दोनों भाई फुकेट की उड़ान भर चुके थे। फुकेट वाली उस फ्लाइट ने 7 दिसंबर की सुबह 5:41 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से उड़ान भरी। इंडिगो का वो विमान 7 दिसंबर को 11:05 पर फुकेट में लैंड कर गया था। HKT यानी फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोनों भाई उतरे और किसी लोकेशन पर जाकर छिप गए। लेकिन भारत ने सौरभ और गौरव लूथरा को दबोचने का ठोस प्लान तैयार किया। पासपोर्ट का रद्द किया जाना इसकी पहली कड़ी थी।
फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर कोशिशें तेज हुई। भारत ने थाईलैंड को दोनों की जानकारी साझा की, उनकी ट्रैकिंग शुरू की गई। इन्हीं कोशिशों का नतीजा रहा कि दोनों भाई थाईलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फुकेट में सौरभ और गौरव लूथरा का पकड़ा जाना भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है। अब दोनों भाइयों को वापस भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है। पकड़े जाने से पहले जांच एजेंसियों के बढ़ते दबाव के बीच लूथरा भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उस पर 10 दिसंबर को सुनवाई हुई। लूथरा के वकील ने कहा कि दोनों भाई भारत वापस आने को तैयार हैं। वो सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली में उतरने के बाद गिरफ्तारी की आशंका है। अदालत ने कह दिया कि राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के इस झटके के बाद अब दोनों भाइयों का फुकेट में पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। लूथरा बंधुओं के थाईलैंड में पकड़े जाने के बाद अब उनकी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक अब गोवा पुलिस की एक बड़ी टीम लगातार थाईलैंड जाएगी, जिसमें उनके साथ एमई के कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें जल्द से जल्द करीबन 48 घंटे के अंदर अंदर भारत लाया जाएगा। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर गोवा पुलिस उनकी प्रोडक्शन की मांग कर सकती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब इस बात को लेकर भी होगी कि आखिरकार अनियमितताएं कैसे बरती गई, कितने साल तक वो लगातार इन चीजों में लिप्त थे और उनके साथ कौन कौन से अधिकारी थे जो इन अनियमितताओं में उनके साथ शामिल थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी होगी कि जब ये घटना घटी तो आखिरकार लूथरा बंधु भारत छोड़कर कैसे भागे, किसने उनकी मदद की, इन सारे पहलुओं की जांच परख की जाएगी। अब गोवा पुलिस थाईलैंड जाएगी और लूथरा भाइयों को हिरासत में लेकर वापस लौटेगी। गोवा से दिव्येश सिंह और दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। 5 दिन बाद ही गोवा अग्निकांड के 2 मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस लगातार एक्शन में है। लूथरा बंधु के खिलाफ पुलिस ने पहले ही एफआईआर दर्ज कराई थी। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। उनकी संपत्ति पर गोवा में बुलडोजर चल चुका है और सबसे अहम ये कि लूथरा का पार्टनर अजय गुप्ता भी पुलिस की गिरफ्त में है। जब गोवा का बर्च बाय रोमियो लेन क्लब आधी रात को सुलग रहा था, तब क्लब के मालिक दिल्ली में छिपे बैठे थे। वो हालात पर काबू पाने की बजाय दिल्ली में बैठकर फरार होने की तैयारी में थे। उस आधी रात के मौत के तांडव के बीच दोनों भाई सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक फुकेट की टिकट बुक हो चुकी थी। जांच एजेंसियों की नजरों से ओझल होने के लिए इंडिगो विमान के टेक ऑफ का इंतजार था। सुबह हुई, इंतजार खत्म हुआ। दोनों भाइयों ने दिल्ली से फुकेट वाली फ्लाइट पकड़ ली, लेकिन मुसीबत कहां पीछा छोड़ने वाली थी। उधर लूथरा भाई फुकेट पहुंचे, इधर दिल्ली से लेकर गोवा तक पुलिस की सख्ती बढ़ गई। 25 लोगों की मौत हुई थी। पूरा देश सदमे में था। हर कोई गम और गुस्से से भरा था, लेकिन लूथरा भाई इन सब से बेफिक्र थे। उन्हें सिर्फ अपना गर्दन बचाने की चिंता थी, लेकिन वो बच नहीं सके। दिल्ली से फरारी के चौथे दिन ही फुकेट में उन्हें पकड़ लिया गया है। गोवा अग्निकांड में एक गिरफ्तारी अजय गुप्ता की हुई है। अजय गुप्ता बर्च बाय रोमियो लेन क्लब का तीसरा मालिक है, लूथरा भाइयों का बिजनेस पार्टनर। 9 दिसंबर की रात अजय गुप्ता को दिल्ली के एक अस्पताल से पकड़ा गया। स्पाइन की परेशानी बताकर वो अस्पताल में भर्ती हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे 10 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसे गोवा गई। अजय गुप्ता की गिरफ्तारी से कई सवालों के जवाब मिलेंगे। पकड़े जाने के बाद अजय गुप्ता ने भले ही ये दावा किया कि वो तो एक स्लीपिंग पार्टनर था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अजय गुप्ता के जरिए पुलिस ये पता लगा सकती है कि आखिर ये क्लब कितने नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। इसके अलावा वो कौन लोग थे जो पर्दे के पीछे से इस क्लब को बिना नियमों के चलने में मदद कर रहे थे। क्लब हाउस में 25 लोगों की मौत को लेकर गोवा पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा भी कई एक्शन किए हैं। सरकार ने फौरन 4 सदस्यों वाली मजिस्ट्रेट कमेटी गठित कर दी। साथ ही प्रशासन ने फैसला किया कि लूथरा भाइयों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होगा। अग्निकांड के तीसरे दिन यानी 9 दिसंबर को गोवा के वागाटोर स्थित लूथरा के क्लब हाउस पर बुलडोजर एक्शन हो गया। उसी दिन सावंत सरकार ने फैसला किया कि गोवा के बीच पर ऐसे तमाम अवैध निर्माण पर सख्ती होगी। मुख्यमंत्री सावंत ने इस मामले को लेकर कह दिया है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन शुरू होगा।
एट प्रेजेंट भागातुर जिसका वायलेशन किया हुआ था उन्होंने, इसलिए उनका हमने ऑलरेडी डेमोलिशन किया है। बाकी भी किसी का वायलेशन इस तरह से मिला तो हम उसका डेफिनेटली, जो हमने ज्वाइंट एनफोर्समेंट कमेटी जो बिठाई है, उनका रिपोर्ट आने के बाद इस तरह के वायलेशन दिखे तो उसका डेमोलिशन हो जाएगा। लूथरा बंधुओं के फुकट में हिरासत में लिए जाने और अजय गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद यकीन है कि तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे और पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा। गोवा से दिव्येश सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। गोवा हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्हीं में से एक है दिल्ली की भावना जोशी, जिन्होंने हादसे में अपने पति और अपनी 3 बहनों को गंवा दिया। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर की रात कैसे उनकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। हम भावना से बात करते हैं। भावना, आप लोग गोवा कब गए थे? कौन कौन आपके साथ था? सर, हमारी यहाँ से 4 तारीख की फ़्लाइट थी, जो डिले होते होते फिर अर्ली मॉर्निंग 5 को हमने वहाँ से टेक ऑफ किया था। 5 को हम गोवा पहुँचे थे। जो फिर हमारा प्लान बना घूमने फिरने का। फिर 6 तारीख को हम लोग वहाँ क्लब गए बर्च में। 11:15 नाइट में हमने वहाँ एंट्री करी। 20 मिनट्स हम बैठे थे हार्डली, तो अचानक से वहाँ पे छोटा सा एक ना वहाँ पे गन फायर शॉट जो चलता है जो पार्टीज में, वो चला। तो वो जो वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें वो वहीं पर जहाँ पे आग लगी थी वो डांस हो रहा था, तो वहीं सामने ही बैठी थी आप? तो सामने बैठे थे सर। वो जस्ट जैसे एंटर करते ही सामने वाली जो थर्ड टेबल थी, तो हम वहीं पर बैठे थे। मेरा पूरा परिवार वहीं पर ही बैठा था। म्यूजिक चल रहा था, डांस चल रहा था। हम मतलब वीडियो बना रहे थे हम लोग भी। तो मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाते बनाते देखा, उनके सडनली उनकी नज़र पड़ी कि ऊपर छोटा सा एक माइनर से चिंगारी सी है। मतलब उसका ज़्यादा बड़ा नहीं था वो, अगर वो उसको वहीं पर कंट्रोल हो जाता तो ऐसा बड़ा हादसा नहीं होता। फिर उन्होंने इशारे से ना वहाँ पर जो म्यूजिशियन थे उनको इशारे से बोला कि ऊपर ना कुछ चिंगारी स्पार्किंग हो रही है, आप इसे कंट्रोल कीजिए। तो बल्कि आपने देखा वीडियो में कई लोग ऊपर से जैसे देख रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया था इशारे से कि लोग पैनिक ना करें। तो उन्होंने फिर पीछे से किसी डीजे के पास कोई पर्सन खड़े थे, उन्होंने ग्लास से पानी ऐसे फेंका, मतलब ग्लास बॉटल से पानी फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत धुआं हो गया वहाँ पर। मतलब उतना किसी का दिमाग नहीं चला कि वहाँ पे ग्लास से पानी मतलब पानी फेंक रहे हैं, क्या आग बुझ जाएगी? वो तो और बढ़ रही थी आग। ना तो कोई वहाँ पे प्रिकॉशंस था उस आग को बुझाने के लिए, ना तो वहाँ पे कोई अलार्म बजा, वहाँ पे कोई भी सेफ्टी अलार्म कोई भी नहीं बजा, ना वहाँ पे ये आग बुझाने के लिए कोई ना पे सिलेंडर यूज़ किया, कुछ भी नहीं। बस वहाँ के जो अंदर जो टीम थी, उनकी बाउंसर्स थी, तो म्यूज़िक की टीम को बचाने में लगी हुई थी, उनको बचा के बाहर किया उन्होंने। और बस जो अंदर जितने भी लोग, जब धुआं फैला पूरे क्लब में, तो क्या वहाँ से बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी? नो सर, कोई जगह नहीं थी। जो एंट्री जो गेट था वही एग्जिट डोर था।